जिस चीज का डर था या जिस चीज की आशंका लगाई जा रही थी वो ही हुआ। एलएसी पे लगातार 29 तारीख के बाद आशंकाएं थी कि चीन एक बार फिर भारत को उकसाने का काम करेगा। चीन की जो साजिश 29 तारीख को विफल हुई, उसके बाद चीन ये कोशिश कर रहा था कि अब दोबारा से वो कोई टेक्टिकल पोजीशंस कहीं ना कहीं मेंटेन कर ले, और अब उसने मांग फेरी विल जो रिज है, हिल है, उसके पास इसी तरीके की साजिश को अंजाम दिया, जहां पर भारतीय सेना की वहाँ पोस्ट थी, वहाँ पर चीनी पेट्रोल बहुत ज़्यादा करीब आ गया और उसके बाद प्रोवोकेटिव फायर किया गया। और ये प्रोवोकेशन किस लिए किया गया? क्योंकि चीन को लग रहा था कि दरअसल अगर वो ये फायर करेगा तो भारतीय सैनिक भी भड़केंगे और फिर गलवान वाले इंसिडेंट्स को रिपीट किया जाएगा, और फिर इसका मकसद बड़ा था, यानी इसको बड़े स्केल पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब एम जयशंकर मिलेंगे उस समय इस चीज़ को उठाया जाएगा मॉस्को के अंदर। लेकिन ये हो ना सका। भारतीय सेना ने ना सिर्फ सभी प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर फॉलो किया, बल्कि किसी प्रोवोकेशन में नहीं आए। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इलाका कौन सा, ये इलाका गुरुंग हिल के करीबन 1 से 2 किलोमीटर के पास का इलाका है। 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है ये इलाका, और इस इलाके के अंदर टेक्टिकल पोजीशन यानी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन का मकसद था कि प्रोवोकेशन में टसल के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर वो भी अपनी एक टेक्टिकल पोजीशन वहाँ मेंटेन कर ले। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस रिजेस के बाद, यानी रजांगला के नॉर्थ का इलाका पड़ता है, यहाँ पर अभी भी चीन के 30 से 40 सैनिक अभी भी मौजूद हैं और वो वहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं, और उनका मकसद है कि इस कन्फ्रंटेशन को पैदा करना। ये खबर आई कल, जब चीनी मीडिया, यानी चीनी मीडिया का ग्लोबल टाइम्स जो उनका हिस्सा है सरकार का, उसने ये सारी चीज़ें सामने रख दी। लेकिन लगातार ग्लोबल टाइम्स ऐसे प्रोपोगेंडा खबरें डालता रहता, और इसी की वजह से भारतीय मीडिया ने कहा, फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने ये स्टेटमेंट जारी किया जिसमें साफ तौर पर कहा कि चीन ने कल ये प्रोवोकेटिव एक्शंस लिए गए थे, चीन की तरफ से फायर किया गया और चीन का मकसद था इस मैटर को ज़्यादा बढ़ाना। और चीन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने इंटरनेशनल डोमेस्टिक ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता है चीन के बारे में, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है। यही वजह है कि कल के बाद से अब तक स्थिति एलएसी पर बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। हालांकि 40-45 साल में ये पहला मौका है जब इस तरीके के फायर किया गया, और किसकी तरफ से? चीन की तरफ से। पिछले 3 महीने से आप देख लीजिए, हर एलएसी पे प्रोटोकॉल सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ चीन ने तोड़ा, चाहे वो स्टैंड ऑफ किया हो या फिर यथास्थिति स्टेटस को बदला हो, या फिर गलवान जैसे इंसिडेंट जो खूनी झड़प में बदल गया, और अब तीसरी बार जब उसने लगातार उन चीज़ों पर या फिर दोबारा से फायर करके उन प्रोटोकॉल्स को भी ख़त्म कर दिया जो कहीं ना कहीं आपसी तालमेल से या फिर आपसी समझदारी से एलएसी पर पिछले कई दशकों से बने हुए थे। अब ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स एलएसी पे तो मेंटेन नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सर्दियां और जैसे जैसे पास आएंगी, चीन का ये प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। चीन की मीडिया में, चीन के पॉलिटिकल सिस्टम्स में, चीन की आर्मी की तरफ से लगातार इस तरीके के बयानबाजी भी की जा रही है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में कई हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है, और ऐसे में अभी भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को जा रहे हैं, वहाँ पर काउंटर पार्ट से बातचीत होगी। हो सकता है कि एससीओ के दौरान उनकी अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से भी मुलाकात हो और इस पर बातचीत हो। लेकिन एक बात तय है कि चीन अभी भी अपनी हरकतों से या फिर अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।